अब समझते हैं भाग 3 को। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। अब देखिए इसमें आर्टिकल जो है 12 से कितना है, 35, 12 से 35। हम पीछे हम समझ चुके हैं कि भाग 1 को, भाग 2 को, उसके आर्टिकल को। ठीक है, अब समझते हैं आर्टिकल किसको, 12 से 35 को, 12 से 35 को। अब समझते हैं पहले मूल अधिकार को। जो होता है मूल अधिकार जो होता है, हमारा देश क्या करता है, हम पे कुछ क्या करता है, हमको विशेष छूट देता है। कुल अपना कुछ नागरिकों को, अपने जो भारत देश है, अपने नागरिकों को कुछ क्या देता है, अधिकार देता है। क्या देता है, अधिकार देता है। उसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार, या बोलते हैं मूल अधिकार। क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। अब देखिए मूल अधिकार के कुछ क्या है, विशेषता है। क्या है, विशेषता। अब देखिए मूल अधिकार का जो विशेषता है, पहला क्या है, उसका सुरक्षा एवं गारंटी कौन लेता है, तो उच्चतम न्यायालय। कौन लेता है, उच्चतम। उसका मतलब मूल अधिकार को जो सुरक्षा करेगा, कौन सुरक्षा कौन लेता है, कौन लेता है, उच्चतम। और गारंटी कौन लेता है, उच्चतम न्यायालय। कौन लेता है, उच्चतम न्यायालय। उसके बाद कहता है, इसके जो भाग 3 में जितना भी प्रावधान या जितना भी अधिकार दिया, उसमें संशोधन कौन कर सकता है, तो संसद। कौन करेगा, संसद। संशोधन कौन कर सकता है, संसद। अब देखिए भाग 3 को, भारत के संविधान के भाग 3 को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब ये कहता है क्या ये अस्थायी होते हैं या अस्थायी, ये होता है अस्थायी। कैसा होता है, अस्थायी। कैसा होता है, अस्थायी। कहता है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, पहले 7 थी। अब देखिए मूल संविधान जो पहले लागू हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले क्या लगा था, उससे पहले भी क्या करता, मूल संविधान लागू हो चुका था। अब देखो मूल संविधान में जो था, मौलिक अधिकार कितने, मूल अधिकार कितने थे, 7। कितने थे, मूल अधिकार कितने थे, 7। अब लेकिन वर्तमान में जो है 6 कर दिया। क्या कर दिया, 6 कर दिया। काहे कहता है संपत्ति का अधिकार। 7वां जो था क्या था, संपत्ति का। कैसा था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को क्या 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया, हटा दिया। ठीक है, इसलिए हटा दिया गया जिससे मान लीजिए ये मेरा जमीन है। क्या है, जमीन है। अब इस जमीन के अंदर मान लीजिए तेल का कुआं निकल गया, मान लीजिए सोना का गड्ढा, सोना का क्या निकल गया, हम खनन किए, यहाँ पे क्या निकल गया, सोना निकल गया या हीरा निकल गया। अब देखिए यहाँ पे जो देखिए, अब ये मेरा क्या है, संपत्ति है। क्या है, संपत्ति। अब इसमें क्या गया, संपत्ति। अगर अब मान लीजिए तेल का कुआं, अब कभी तो मेरा संपत्ति है, लेकिन वो अपना क्या कर दिया, अधिकार जमाने लगा इस पे। तो क्या निकल, जो तेल कुआं सब निकलने लगा या क्या निकलता था, क्या अधिकार जमाने लगा। अब देखिए अधिकार को जमाने थे, ये तो किसका निकला था, देश का निकलता था। किसका निकलता था, देश का निकलता था। लेकिन देश को नहीं दिया जाता, बस विरोध करने लगा किसके तहत, भाग 3 के कैसा अनुच्छेद मूल अधिकार 7 के तहत क्या करता है, जो संपत्ति का अधिकार था उसके तहत क्या करता, विरोध करने लगता है। इसलिए अब क्या संपत्ति के आधार के, या मान लीजिए कहीं पे पुल बना दे रहा था, पुल बनाने के दौरान क्या करता था, और उसके बीच में क्या आता, घर आ रहा था, तो घर को तोड़ने नहीं देता। किसके अधिकार के, संपत्ति के अधिकार के तहत नहीं तोड़ने देता था। इसके लिए संपत्ति को, अधिकार को क्या कर दिया, हटा दिया। हटा के क्या कर गया, कानूनी के अधिकार में जोड़ा गया। उसको किसमें ले जाकर जोड़ा गया, कानूनी अधिकार में। अब कानूनी अधिकार में जोड़ा गया था, मतलब अगर कोई आपका संपत्ति है, अगर सरकार को अगर काम आ रहा था, आपके संपत्ति को क्या कर सकता है, सरकार ले सकता है। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया, इसको संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। और उसको कहाँ जोड़ा गया, आर्टिकल 300 के क में क्या कर दिया गया, जोड़ा गया। अब चलिए समझते हैं। अब देखिए आर्टिकल 300 के क में जोड़ा गया। कौन जोड़ा गया, क में। अब देखिए आर्टिकल जो होता है, अब बचा कितना, 6। कितना बच गया, 6। अब इसी 6 को विशेष रूप से हम पढ़ेंगे। अब देखिए पहला देखिए ये 6। अब देखिए 6 को एक लाइन से या सीरीज से याद करने में बहुत कठिनाई होती है। और इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, मान लीजिए एक गांव है। कैसा है, गांव है। क्या है, ये मेरा क्या है, गांव है। अब गांव क्या है, यहाँ पे किसी राजा का, किसी दूसरे राजा का, किसी देश के दूसरे राजा का क्या है, एकदम क्या कर लिया, यहाँ पे अधिकार जमा लिया। अब यहाँ के लोगों का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। यहाँ के लोगों को क्या कर रहा है, गुलामी बना लिया। क्या कर लिया गया, गुलाम। यहाँ के क्या कर सकता है, यहाँ के 14 से वर्षों के बच्चों को क्या करता है, फैक्ट्रियों में, अपने कारखानों में क्या करता है, काम करवाता है। ना उसको पढ़ने दिया जाता है, ना किसी का करने देता है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे पूरे जितना भी गांव था, क्या करता, गांव था। यहाँ पे कितना था, गांव था। यहाँ पे क्या था, गांव था। जितना भी गांव था, वहाँ के लोगों को क्या बोला, अब यहाँ से क्या होना चाहिए, हमको इतना ज़्यादा शोषण कर रहा है यहाँ पे, यहाँ हमको क्या कर सकता है, बिना बताए क्या करता है, गिरफ्तार करता है, हमको मारता है, पीटता है, हमको क्या करता है, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। अब क्या होना है, हमको इस राजा से क्या होना चाहिए, आज़ाद। हमको क्या करना है, आज़ाद होना। अब आज़ाद होने के लिए क्या सबको क्या बोला कि अब हमको क्या एक समान बनना पड़ेगा, एक समान होना चाहिए। अब एक संगठन बनाना पड़ेगा और एक समान होना पड़ेगा। ठीक है, अब एक समान होने का मतलब क्या हो गया, या एकत्रित होने का मतलब क्या, समानता। क्या आ गया, समानता। एक समान होगा क्या हो गया, समानता। मतलब क्या, पहला क्या आ गया, समानता, समता या समानता का अधिकार। क्या आ गया, समता या समानता। अब समझ में गया, पहला क्या आ गया, समता या समानता का अधिकार। अब देखिए दूसरे नियम, अब उसके बाद क्या, जब एक समान या समानता का अधिकार हो गया, समता या समानता का, अब क्या राजा को पूरा विरोध किया, लड़ा उड़ा। उसके बाद क्या गया, उसको क्या मिल गया, स्वतंत्रता। क्या मिल गया, स्वतंत्रता। पहले देखिए एकजुट हुआ, क्या हो गया, समता या समानता का अधिकार मिल गया। क्या मिल गया, समता या समानता का अधिकार। उसके बाद लड़ने के बाद सब इकट्ठे मिल के जब लड़ा तो पूरे क्या हो गया, उस राजा को मार पीट के क्या कर दिया, भगा दिया। मार पीट के भगा दिया। जब मार पीट को भगा दिया
जब मारपीट को भगा देते क्या मिल गया? स्वतंत्रता। क्या मिल गया? स्वतंत्रता। देखिए दूसरा नंबर में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। कैसा है? स्वतंत्रता का अधिकार। समझ में आ गया? पहला क्या है? समता, दूसरा क्या गया? स्वतंत्रता का। अब देखिए जब राजा क्या गया? जब भाग गया, अब जैसे भागा किसी का, जब जैसे भागा, अब क्या हो गया? उसके बाद क्या हो गया? हमको स्वपोषण के विरुद्ध, जैसे मान लो जो पहले क्या होता था, 6 वर्ष के बच्चों क्या करता है? 6 वर्ष के बच्चों को क्या करता थे? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के कारखानों में कम करता, ये सब क्या कर गया? आज़ादी मिल गया। तो पहला क्या हो गया? जब वो शोषण जो करते थे, शोषण के विरुद्ध क्या राजा भाग गया, तो शोषण के विरुद्ध भी हमको क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। अब देखिए उसके बाद क्या, जैसे मान लीजिए आप लोगों को मान लीजिए घर में कोई काम बोलता है, दुर्गा माता हमको नौकरी लग जाए तो हम क्या करेंगे? 5 किलो मिठाई चढ़ाएंगे। उसी तरह ये सब भी क्या कर जाता? गच्छा था, या ये सब क्या कहता? दुर्गा माँ से क्या कर गया था? विनती किया था कि अगर हम यहाँ से देश इस राजा से आज़ाद हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? आपके लिए क्या करें? बहुत सारा धार्मिक कार्य करेंगे या पूजा पाठ करेंगे। ठीक है, जब राजा भाग गया, जब आज़ाद हो गया, तो वो क्या किया? जब शोषण के विरुद्ध अधिकार जब मिल गया तो उसके बाद क्या किया? धार्मिक स्वतंत्रता। क्या गया? धार्मिक। जब पूजा पाठ किया तो क्या हो गया? धार्मिक स्वतंत्रता। क्या मिल गया? धार्मिक स्वतंत्रता। अब क्या हो गया? जब धार्मिक स्वतंत्रता, जब पूजा पाठ खत्म हो गया, तो अब क्या करेगा? तो बोला कि अब ऐसा करते हैं कि बच्चों को पढ़ाते लिखाते, क्या करते हैं? पढ़ाते लिखाते हैं। जब पढ़ाना लिखाने का काम करेगा तो क्या मिल गया? शिक्षा का अधिकार। क्या मिल गया? शिक्षा करेगा। बोला अब जब बच्चा हमारा मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जब पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख लिया है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमको? अपने गांव के या देश के लिए क्या बनाना पड़ेगा? संविधान। क्या बनाना पड़ेगा? संविधान, या संविधान बना सकते हैं। तो संविधान बनाने का जब बात आया तो कौन सा अधिकार मिल गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या मिल गया? संवैधानिक उपचारों का। अगर इसके अब देखते हैं समानता के अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 में वर्णन क्या है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में वर्णन किया। अब बारी बारी से इसके आर्टिकल को देखते हैं। अब कहता है आर्टिकल 14, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 14 में क्या कहता है? कहता विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष, कहता विधि के समक्ष या कानून के जो समक्ष होते हैं सबका अधिकार क्या है? समान है। अधिकार क्या है? समान है। या अमीर हो या गरीब हो, सबके अधिकार क्या है? समान है। ठीक है, कानून के समक्ष। अब देखिए कहता है आर्टिकल 15 में क्या कहता है? सामाजिक। कहता है समाज में, मतलब समाज में कहता है या तो आप जाति को लेकर, या तो धर्म को लेकर, या तो लिंग के लेकर, या स्थान के लेकर आप भेदभाव नहीं कर सकते। कितना पॉइंट बोले? या तो जाति को लेकर, या तो धर्म को लेकर, या तो लिंग को लेकर, या तो स्थान के लेकर समाज में आप किसी प्रकार का भेदभाव किसी से नहीं कर सकते हैं। अब कहता है आर्टिकल 17 क्या कहता है? 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का समानता का मतलब क्या? नौकरियाँ जो होते हैं भारत में या बिहार में जो नौकरियाँ दिया जाता है, उसके कहता है उसके समक्ष में क्या होना चाहिए? सबको क्या मिलना चाहिए? एक समान मिलना चाहिए। उसके संरक्षण में क्या होना चाहिए? एक समान अधिकार मिलना चाहिए। एक समान अधिकार। अब देखिए कुछ तौर पे क्या किया गया है? क्या किया गया है? जाति ने या उसके क्या कहता है? जाति के कैटेगरी के अनुसार कुछ क्या कर गया? संविधान के अनुसार उसको छूट दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में समानता। अब क्या आर्टिकल 17 क्या कहता है? अपृष्यता का मतलब क्या? छुआछूत। क्या करता है? छुआछूत का अंत। अपृष्यता का मतलब क्या गया? छुआछूत। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अपृष्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। क्या कहता है? उपाधियों का। अगर कहता है गाँव में अपने मन से जो सरकमना होता है, एकदम पूरा अपना अधिकार जमाया जाए, अपने मन से कुछ न कुछ उपाधि ले लिया है, तो उस उपाधि का क्या करना है? अंत। उपाधि का क्या करता है? अंत। आप किसी प्रकार का उपाधि नहीं रख सकते हैं। लेकिन क्या कहता है? सेना के क्षेत्र में जो आपको उपाधि मिला है, या शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधि मिला है, या तो पुलिस के क्षेत्र में अगर उपाधि मिला है, तो उस उपाधि का क्या होगा? मान्य होगा। आर्टिकल किसका? 18 कहता है। लेकिन गांव में बिना फालतू का, अगर ये तीनों में से किसी विभाग में आप नहीं है, फालतू का अगर किसी प्रकार का उपाधि लेके, जैसे बाबू साहब इस तरह का नहीं होता है, ठीक है, डॉन, ये सब लेके जब घूमता है उपाधि, उसको उपाधि को क्या होगा? अंत। इसे आर्टिकल 18 का। अब दूसरा क्या कहता है? पॉइंट स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहता है? स्वतंत्रता का। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? उसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में इसका वर्णन किया गया। आर्टिकल 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता के रूप में कहता है आपको अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब है किसी पर आपको क्या कर सकता है? बोलने का अधिकार है। क्या करना है? बोलने का अधिकार, अपने आप में बोलने का अधिकार, मतलब या प्रेस का अधिकार क्या है? मतलब किसी भी आप मुद्दे पे बोल सकते हैं। उसमें ध्यान रखना इन कि आपको अभिव्यक्ति का बोलने का अधिकार, किसी को गाली दे दे, मतलब किसी को उसका मौन होनी ना, उसका मौन ना होनी ना हो। ठीक है। अब कहता है सभा करने का अधिकार। आपको क्या करना है? संगठन, मतलब सभा करने का अधिकार है। लेकिन सभा करने के अधिकार के दौरान क्या करना है? आपको हथियार का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद कहता है चारों ओर भ्रमण करने का आपको अधिकार है। और क्या कहता है? भारत में कहीं भी, या भारत में कहीं मतलब किसी राज्य में आपको बस जाने का अधिकार है। किसके? आर्टिकल 19 के तहत। कहता है व्यवसाय का अधिकार, आप भारत में कहीं व्यवसाय कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है? पुतला जलाने के, मतलब आप जब सभा कर सकते हैं, किसी का पुतला जला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है, अब देखिए आर्टिकल 20 के तहत कहता है दोष के सिद्धि का संरक्षण। क्या कहता है? दोष के सिद्धि का संरक्षण। आर्टिकल क्या कहता है?
आर्टिकल 20 क्या कहता है, दोष के सिद्धि संरक्षण। उसके बाद आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दाहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दाहिक मतलब अपने मन से आप जो मरते हैं या मतलब फांसी लगा के या जहर खा के जो मर जाते हैं, ये भी एक तरह का क्या है, कानूनी अपराध है। क्या है, कानूनी अपराध है। आप अपने मन से मर नहीं सकते हैं, ठीक है। कहता है आर्टिकल 22 की तरह आपके कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। क्या करता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। कहता है अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करे, कहता है जल्दी से जल्दी उसको 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर कहाँ पर उसको कोर्ट में क्या करना, हाजिर करना पड़ेगा। आर्टिकल किसके तहत, 22 के तहत। उसके बाद कहता है अपना मनपसंद वकील रख सकता है, अपना मनपसंद वकील रख सकता है, और अपना गिरफ्तारी का मतलब जो कारण है, गिरफ्तारी का कारण जान सकता है, किसका, आर्टिकल 22 के तहत। उसके बाद क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध संरक्षण। क्या कहता है, अगला पॉइंट क्या है, शोषण के विरुद्ध संरक्षण। क्या है, शोषण के विरुद्ध संरक्षण। अब देखिए शोषण के विरुद्ध संरक्षण का जो वर्णन है आर्टिकल 23 से लेकर किसमें है, 24 में, 23 से लेकर 24 में है। अब आर्टिकल 23 में क्या कहता है, मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम पर प्रतिबद्ध। अब देखिए मानव के दुर्व्यवहार और कहता है बालाश्रम मतलब छोटे बच्चों के 6 से लेकर 14 वर्षों के बच्चों को क्या कर सकता है, किसी प्रकार के उसको काम नहीं करवा सकते, उसको क्या करना है, शिक्षा पढ़ाई लिखाई में लगाना है, ठीक है। अब उसी को कहता है बंधुआ, उसी को कहता है बंधुआ मजदूर। जब 6 से 14 से वर्ष के बच्चों को जब काम करवाया जाता है उसी को बोलते हैं बंधुआ मजदूर। अब बंधुआ मजदूर को हटाने के लिए उसके लिए एक नियम लगाया, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 लाया गया था इसी आर्टिकल 23 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 23 के लिए। अब देखिए आर्टिकल 24 में क्या कहता है, अगर 14 से कम उम्र के बच्चों के कारखाना में काम नहीं करेगा। 14 से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम, आप जिस धर्म को मानते हैं उसका आप क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब आर्टिकल 26 में कहता है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कहता है जब आप प्रचार प्रसार करेंगे तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में किसी भी वृद्धि, कृषि वृद्धि या पोषण में, कृषि वृद्धि या पोषण में जो खर्चा होगा या जो व्यय होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब धार्मिक कार्यों पे जो खर्चा होगा, ठीक है, व्यय होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसके बाद कहता है आर्टिकल 28, क्या कहता है, आर्टिकल 28 में कहता है सरकारी धन से चल रहे स्कूलों में, सरकारी धन से चल रहे स्कूलों में वहाँ पे किसी प्रकार का धार्मिक प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार या धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट समझते हैं, कहता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति, इसमें का आर्टिकल 29 से 30, आर्टिकल 29 से 30। अब देखिए आर्टिकल 29 में कहता है अपने अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने भाषाओं को, अपने लिपि को, अपने संस्कृति को, अपने भाषा को, लिपि को, संस्कृति को बचा कर क्या कर सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं। मतलब दूसरी भाषा, दूसरी लिपि नहीं अपना सकते, जो उसका है अपने भाषा को अपना बचा कर अपना वो उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब कहता है आर्टिकल 30 में क्या कहता है, अल्पसंख्यक जो होता है अपना पर्सनल स्कूल खोल के उस पर शासन प्रशासन चला सकता है। आर्टिकल क्या कहता है, 30। आर्टिकल 32 क्या कहता है, मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा था, आर्टिकल 32 के तहत कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सकते हैं, यहाँ पे वहाँ पे आप केस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा गया। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आर्टिकल 32 को क्या कहा गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का क्या किया, आत्मा, या क्या कहा गया है, हृदय, क्या कहा गया है, हृदय। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।